आपको बताएं कि हुकूमत के साथ नरखों का तनाज़ा और जुर्माने। पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन का गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। फैसलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर चिकन की फरोख्त रोक दी। झंग और चिन्योट में पोल्ट्री फार्म से मुर्गी की सप्लाई तातुल का शिकार। बेशतर दुकानें बंद हैं, जबकि पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि जिंदा ब्लॉयलर का सरकारी रेट 463 जबकि मार्केट में 495 में सप्लाई किया जा रहा है। पोल्ट्री एसोसिएशन के ताजरों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, उनके क्या मुतालबात हैं। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, बताइएगा मामला क्या है? देखें, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी इस वक्त पोल्ट्री एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो जारी है और जो सप्लाई रेट्स हैं उसमें गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं, सरकारी रेट्स हैं और जो सप्लाई रेट्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस डिफरेंस की बिना पर ही पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जो है पूरे पंजाब भर के अंदर गोश्त की जो हड़ताल है उसका ऐलान किया है। और आज पहला दिन है हड़ताल का। हमारे साथ पीपीए यानी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साबिक शराज भट्ट पोल्ट्री एसोसिएशन के साबिक सदर के साथ मौजूद थी कि उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि जो चिकन है उसकी सप्लाई अब मुतासिर हो गई है, दुकानें जो है बंद कर ली गई है। पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल चल रही है। शराज से हमारा राब्ता बहाल हो गया, वापस उनकी तरफ चलते हैं। जी शराज, बताइएगा, सुन पा रहे हैं तो हमें अपडेट कीजिएगा, आखिर ये मसला क्या है? बिल्कुल, इस वक्त पोल्ट्री के जो मामलात हैं उसके हवाले से खास तौर पर बात करें तो फैसलाबाद में भी पंजाब भर की तरह मुख्तलिफ मकामात पर पोल्ट्री मौजूद हैं। अब ये है कि जो हुकूमती नर्ख गवर्नमेंट ने किया के मुताबिक है, उसमें 30, 40, 50 रुपए का डिफरेंस है। हुकूमत जो है वो उसमें पकड़ दकड़ कर रही है लोगों का इसी रेट पे से 50% में आप पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये एक लोग 50% लोग, उसके अलावा इसी तरह लोगों को नुकसान हुए हैं। जिसके पास 20 शेड चलाने की या 10 शेड चलाने की कैपेसिटी थी वो 10 वाला 5 पे आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि लोग सारे अपने शेड रन कर सके। अगर उन्हें अभी प्रॉफिट नहीं कुछ मिलेगा तो जब वो बहरानी कफियत जो उनके ऊपर कर रहा है वो कैसे उसमें से बाहर निकलेंगे। और उसका जो डिफरेंस है, हुकूमत ने जब ट्रेडर को, दुकान वालों को पकड़ना शुरू कर दिया, उसका हुआ कि दुकान वालों ने दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बहुत बारहा कहा कि ये ज्यादा अरसा नहीं चलता, कभी भी प्रॉफिट ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करता, मार्केट को फ्री रेट चलने दें। शहराज भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत के साथ नरखों का तनाज़ा चल रहा है। पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन का गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान है और फैसलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर चिकन की फरोख्त रोक दी गई है। शहराज भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो पर पहुंच गया। ब्रॉयलर मुर्गी का कारोबार करने वालों और हुकूमत के दरमियान ठन गई है। मामला क्या है, बिलाल डोगर बता रहे। जी बिलाल डोगर से राब्ता करने की कोशिश करें। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो पर पहुंच गया है और मामला क्या है, बिलाल के पास चलते हैं। जी बिलाल, बताइएगा। मुर्गे गोश्त की तो 700 रुपए किलो को पहुंचा। साथ ही अवाम ने सोशल मीडिया पर बाइकआउट शुरू किया तो ट्रेडर्स की तरफ से भी एहतजाज शुरू हो गया। बाइकआउट कर दिया गया कि दुकानें नहीं खोली जाएंगी, लेकिन लाहौर रावलपिंडी के बरक्स फैसलाबाद में दुकानें खुली हुई हैं। बाइकआउट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ट्रेडर्स विंग का कहना है कि यहाँ मुकदमात या गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन इस पर हकायक के साबिक सेंट्रल चेयरमैन पीपीए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर राना सजाद साहब। डॉक्टर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मामला इस वक्त है क्या, हुकूमत किस रेट पे बजिद है और ये मामला इतने उलझ क्यों रहे हैं? अवाम एक तरफ खड़ी है, ट्रेडर विंग एक तरफ खड़े आप समेत, और हुकूमत एक और पलड़े पे, यानी कि इंतजामी अमूर जो है वो आपके एक और तरफ खड़े, आपको एक रेट मनवाने के लिए कोशिश। मामला है क्या, कितने का चूजा, कितना खर्चा पड़ा? मिलाल, एक्चुअली ये सारी जो चीजें हैं ये स्टेट का काम नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, स्टेट का काम है ओनली टू क्वालिटी के मुताबिक लोग पब्लिक को चीज पहुंचे। जो रेट्स होते हैं दुनिया में वो कंपटीशन के साथ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। कोई बंदा भी किसी ज्यादा अरसा किसी को रेट नहीं लेने देता। दूसरी फोर्सेस इतनी आ जाती हैं कि रेट्स ऑटोमेटिकली, ये यूरोप या अमेरिका में नहीं है,
ये अफ्रीका में भी यही सूरत हाल है। वो भी यही, उनके डायरेक्टर जनरल से मैं मिला हूं तो वो कहते हैं कि हमने क्वालिटी को मेंटेन रखवाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है स्टेट की, रेट्स को नहीं हम करते, क्योंकि रेट्स में अगर कैंट की कंपनी वहां पे थी, 950 रुपए चिकन बेच रही थी जब यहाँ 200 रुपए होता था, तो आज वो कंपनी 950 की बजाय 400 रुपए बेच रही है, क्योंकि इतनी कंपनियां आ गई हैं कंपटीशन में, प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली स्क्वीज हो गए। ये सूरत हाल में बड़ा आसान सा तरीका था, इस तरह निज़ाम खराब हो जाता है। अगर फार्मर का पुरानी हिस्ट्री निकाल के देखें, फार्मिंग में कितने लोग रह गए हैं, सरवाइव कितने कर रहे हैं। मैं आपको 12 कह चुका हूं कि 50%। जी बिलाल टोगर हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। यहाँ आपको बताएं, गंदम की कटाई शुरू होते ही आवाम तक समरात पहुंचने लगे। 10 किलो आटे का थैला 1395 से कम होकर 1100 रुपए पर आ गया। मजीद आटा कम होगा या नहीं, तफसीलात फजील अहमद से जानते हैं। फजील बताइएगा। फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आवाम के लिए खुशखबरी सुनाई जा रही है। आटे की कीमत जो है वो कम होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि नई फसल जो है वो अब पक कर तैयार है और कटाई के बाद मार्केट में भी आना शुरू हो चुकी है। इसके बाद आटे की कीमत जो है वो 1400 रुपये, 10 किलो का थैला जो है वो 1000 से 1100 रुपये में आ चुका है। और मज़ीद जो आटे की कीमत है वो सस्ती होने की खुशखबरी जो है वो फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से सुनाई जा रही है। चेयरमैन फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं आटे की कीमतों के हवाले से। जी चौधरी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, कितनी कीमतें मज़ीद कम होने जा रही हैं, आवाम के लिए क्या खुशखबरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गुजारिश ये है कि पहले सारा डिपेंड सरकारी गंदम पे था, जो आपको पता नाकस भी थी और महंगी भी थी। वो गंदम मिलों में 4800 रुपये में पहुंच रही थी मन में। अब वही जो नई गंदम आई है, रहीम यार डिवीज़न की आ गई है पंजाब में, उसका रेट इस वक्त आज का रेट कोई 3500-3600 के बीच में है। तो इसी हवाले से जो 1400-1500 का आटे का बैग था इस वक्त 1000-1100 में बिक रहा है, और इंशाल्लाह मैं इसको देख रहा हूँ कि ये 1000 से अंदर चला जाएगा। ये 900 और 1000 के बीच में इसकी सेल आएगी। तो ये आवाम के लिए इस महंगाई के दौर में एक बड़ा रिलीफ है कि आप समझें कि 40% आटे का रेट ही कम हो गया। इसके साथ साथ मेरा वही आपके चैनल के तवज्जो से रबाब इख्तियार से मुतालबा है कि जिसी का काम उसी को साजे। ये चक्कियों का, आटे का काम फ्लोर मिलों का है, इनको करने दिया जाए। इसमें जो सरकारी अदारा मौजूद है उस इन शेप ऑफ फूड डिपार्टमेंट, इन शेप ऑफ पास्को, इनको सिर्फ फूड सिक्योरिटी तक महदूद रखा जाए, क्योंकि ये इन अदारों के होते हुए आज़ादाना बिजनेस भी नहीं हो सकता, और करप्शन भी आपको पता है जितना जैसे जारी हो सारी रहती है। इसकी वजह से आवाम को जो एक सस्ता आटा और म्यारी आटा, उसमें दुश्वारी आती है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी जैसे कि इनकी जानिब से। जी फजील शुक्रिया आपका। और यहां आपको अहम खबर दें, पंजाब की सबसे बड़ी तहसील का सिविल अस्पताल लावारिस हो गया। स्वीपर्स ने ओपीडी का चार्ज संभाल लिया। स्वीपर्स मरीजों को चेक करने के बाद अद्वियात और टेस्टों की कीमतों का तयन भी करने लगे हैं। वार्ड बॉय दिल के मरीजों की ईसीजी करने लगा। ईसीजी रूम में पान छालिया का बेदरेग इस्तेमाल होने लगा। फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। अस्पताल में कोई पूछने वाला नहीं। गुज़श्ता दिनों दरख्तों की गैर कानूनी कटाई और चोरी का मामला भी सामने आया, मगर कोई मामला जो है वो कोई सुनवाई के लिए नहीं आया। शहरियों की दुआई है वज़ीर आला पंजाब और डीसी फैसलाबाद से नोटिस लेने का आवाम ने मुतालबा कर दिया है। आप फुटेज हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्वीपर्स ने अस्पताल का चार्ज संभाल लिया है और मामला क्या है अहमद अरसलान से जानते हैं। अहमद बताइएगा। बिल्कुल, तहसील जड़ावाला का जो वाहद सरकारी हॉस्पिटल है, वहां स्वीपर में ओपीडीज में स्वीपरों ने अपना डेरा जमा लिया है। स्वीपर बकायदा तौर पर मरीजों को चेक भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो टेस्टेड की फीसें हैं उसका तयन भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जो वार्ड बॉय है और इसके अलावा जो स्वीपर है वो ईसीजी कर रहे हैं मरीजों की। तहसील का सबसे बड़ा, पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, उसका अस्पताल जो कि जड़ावाला में मौजूद है, जो कि लावारस हो चुका है, किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं। और मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, कुछ पेशेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा क्या मामला हुआ है? जी सर, इतने जिस वेले भी आने हैं सर, कोई डॉक्टर अटेंड करने मौजूद नहीं होंगे। मैं वाइफ ने सर लेके आया कल, उन्होंने तबीयत खराब सी। पहले सर 6 नंबर कमरे च रैफर किया, उत्थे डॉक्टर नहीं है। फिर 8 नंबर कमरे च रैफर किया, उत्थे नहीं है, कहते जी 34 नंबर च लैके। जो 34 नंबर को लैके गए हैं तो कहते जी साडी तो ड्यूटी टाइम ही खत्म हो चुका है। सर पर्ची बनवाउण जाईदा, उत्थे स्वीपर बैठे होंदे ने। किस वेले शनाख्ती कार्ड नहीं, मैं हार्ट का पेशेंट आ दोस्त नूं लैके आए हैं, इन्हां दी भी कोई तबीयत लग रही है जी। सुबह तो इन्होंने लैके आए हैं, कोई डॉक्टर अटेंड करने वास्ते इमरजेंसी भी मौजूद नहीं, कोई मौजूद नहीं है। सर कहते हैं प्राइवेट जी, सर कहते हैं प्राइवेट ले जाओ, इन्होंने प्राइवेट ले जाओ।
जी मेरे साथ कुछ शहरी खवातीन भी मौजूद हैं जो कि मरीज हैं, उनसे बात करते हैं। मैं मोरे का मसला डॉक्टर साहब, मैंने दवाई नहीं पूरी मिलती। कल मेरी नूंह आई अपना चैकअप करवान, डिलीवरी होनी, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋ ਦੇਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੇਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ना इलाज किया जा ਨਾ रहा है। ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਸਭ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਲਦੀ। ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। मेरे साथ कुछ और खवातीन शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। ऐसे मैंने कल आई दवाई लेने आई थी, मैंने ना बाहर के ऊंचा बोले थोड़ा। टेस्ट लिख दिए, उन्होंने कहा बाहर से करवा लें। फायदा क्या है इधर आने का, अगर टेस्ट ही नहीं इधर करने है। मैं प्रेगनेंट खुद हूँ, मुझे 8वां महीना है, तो यहाँ दवाई भी नहीं देते हैं। मेरा बीपी लो था तो इन्होंने उसे पेनाटोन गोली दे दी थी। उसके अलावा हाँ जी टेस्ट कहते थे शनाख्ती कार्ड ले आओ, अगर मेरे पास पैसे नहीं थे फिर मैं घर चले गई थी, मैंने करवाए नहीं। इसलिए प्राइवेट ही करवा ले, अगर इन्होंने नहीं करने तो फायदा क्या है इन्हों का। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਾਜੀ ਮਸਲਾ ਜੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਡ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਮਐਸਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਆ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ जी? ये मैनेजमेंट का यार बड़ा इशू है, इनको ना तरीकाकार नहीं है, कोई बंदा पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है, ना इनको अरेंजमेंट नहीं है इनकी। असल ये प्रॉब्लम है कि हम कल भी आए थे, कल भी हमें कह रहे थे 8:30 बजे आपने आना है, ठीक है। तो आज हम सारे वो जो पहले आ रहे हैं, बाद में आने वाले पहले जा रहे हैं, जो पहले आने वाले बाद में आए, यानी कि इनका अरेंजमेंट नहीं है सही किया। आपने हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? डीसी फैसलाबाद से, असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला से, उनका सेक्रेटरी हेल्थ से? देखिए सर, उनको चाहिए कि इनका प्रॉपर एक मैनेजर तरीकाकार होना चाहिए, कोई असूल होना चाहिए कि कोई मरीज को कैसे ट्रीटमेंट करना है, उनके साथ डील कैसे करना है। इनको डील करना नहीं आता है, इनको बोलने का तमीज नहीं है, इनको लड़ने लग जाते हैं। अगर कोई मरीज होता है ना, वो बीमार होता है, उसको समझ नहीं होती बोलना कैसे है। वो की बात पूछता है, उसको समझ नहीं आती, वो दोबारा पूछता है तो उसे लड़ने लग जाते हैं। ये इनका ना मिसबिहेव बहुत ज्यादा करते हैं, लड़ते हैं, आगे से लड़ने लग जाते हैं। ये इनका असल जो प्रॉब्लम है। खाला जी हुकूमत तो की मुतालबा करते हैं? ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਐਮਐਸਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ करवाइए। जी मेरे साथ जड़ावाला के शहरी मरीज मौजूद थे, उनके मुताबिक अस्पताल में किसी किस्म का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। अस्पताल जड़ावाला का जो वाहिद तहसील का अस्पताल है वो लावारस हो चुका है। किसी आए जो दूर दराज से आए मरीज जलीलो ख्वार होने लगे हैं, बाकायदा इधर चोरियां हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों इधर दरख्तों की कटाई की भी चोरी की जा रही थी। बाकायदा मौके पर जो मुलाजमीन है उनको बाकायदा तौर पर मौका वारदात से उनको पकड़ा भी गया है। इसके बावजूद अस्पताल इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बाकायदा इस बजाय इसको इस सारे वकूओं को दबाने की कोशिश कर रही है। और मेरे तमाम शहरियों की और तमाम जो जड़ावाला के मरीज हैं उनका यही मुतालबा है कि इंसानी जानों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला का सिविल अस्पताल लावारिस है। डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत की नाअहली खुलकर सामने आ गई। सफाई करने वाले अब MBBS डॉक्टर बन गए हैं। OPD का चार्ज उन्होंने संभाल लिया है और मरीजों को चेकअप करने के बाद अद्वियात और टेस्टों की कीमतों का तायुन भी करने लगे हैं। वार्ड बॉयज ने दिल के मामलात संभाल लिए हैं, ECG करने लगे हैं दिल के मरीजों की। और ECG रूम में पान और छालिया का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। सिटी 41 फुटेज सामने ले आया है। गुज़श्ता दिनों दरख्तों की गैर कानूनी कटाई भी हुई और चोरी का मामला भी था, लेकिन अस्पताल में कोई पूछने वाला नहीं था। और इस मामले पर हुकाम बाला के सामने उठाने पर डॉक्टर असलम बिफर गए। और आपको बता रहे हैं कि बराह रास्त नशरियात के दौरान नुमाइंदा सिटी 41 को धमकाया भी गया। आपको बता रहे हैं उनको धक्के दिए गए। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला का सिविल अस्पताल लावारिस हो गया। डिप्टी कमिश्नर
और महकमा सेहत की नाअहली खुलकर सामने आ गए। खाकरोब MBBS डॉक्टर बन गए हैं। इंसानी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अब डॉक्टर जो है वो घरों में सो गए हैं और सफाई का काम छोड़ के अब खाकरोब जो है वो ECG कर रहे हैं और मरीजों को चेक कर रहे हैं। जब मरीजों से बात की गई हमारे रिपोर्टर की जानिब से, अहमद अरसलान की जानिब से, तो उन्होंने भी हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि अस्पताल के इंतजामात को बेहतर किया जाए। ना यहां सफाई सुथराई का कोई ठीक से बंदोबस्त है और इसके अलावा डॉक्टर्स ठीक से चेक नहीं कर रहे हैं, वार्ड बॉयज ECG कर रहे हैं और इसके अलावा जो है जो खाकरोब है वो मरीजों को चेक कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपको मसला क्या है, उसके बाद दवाइयां दे रहे हैं, टेस्ट की फीस का तायुन भी खुद कर रहे हैं। और जो हुकाम बाला है वो सो गए हैं, काबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। अवाम जो है वो भाड़ में जाए उनकी तरफ से। अवाम को उन्होंने जो है, अगर अवाम उनके पास आती है अपनी इल्तिजा लेके तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पंजाब की सबसे बड़ी तहसील के ये हम आपको मनासिर दिखा रहे हैं। तहसील जड़ावाला का सिविल अस्पताल लावारिस पड़ा है। डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। खाकरोब भी MBBS डॉक्टर बन बैठे हैं और DPO जो है आपको बता रहे हैं OPD का चार्ज उन्होंने संभाला हुआ है। मरीजों को चेकअप करने के बाद अद्वियात और टेस्टों की कीमत का तायुन भी अब खुद करने लगे हैं। वार्ड बॉयज ने दिल के मामलात खुद संभाल रखे हैं, खुद ही दिल के मरीजों की ECG करने लगे हैं और ECG रूम में पान छालिया का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई सफाई सुथराई का बंदोबस्त नहीं है। और वैसे तो खाकरोब जो है वो उनका काम होता है अस्पताल को साफ करना, लेकिन वो अपना असल काम छोड़ के मरीजों को चेक करने लगे और वो काम करने लगे जो डॉक्टर्स का असल में काम है। और सिटी 41 की स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप फुटेज देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम। और गुज़श्ता दिनों में इसी अस्पताल के अंदर दरख्तों की गैर कानूनी कटाई भी हुई, चोरी भी हुई और यह मामला भी उठाने की कोशिश की गई, लेकिन इसको दबा दिया गया। जब सिटी 41 आवाज बना, हमारे रिपोर्टर वहां पे अस्पताल में गए और आवाम से बात करने की कोशिश की तो अस्पताल इंतजामिया आती है और उनको धक्के देकर साइड भी किया जा रहा है। और आपको हम ये मनाजिर आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अस्पताल के हालात खराब हैं और इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। ये नाअहली है उन तमाम लोगों की, उन तमाम अफसरान की जो यहां पर जिनका ये असल में काम है और अवाम शदीद परेशान है। डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत की नाअहली है ये और MBBS डॉक्टर अपने घर बैठे हैं, जबकि खाकरोब वहां पे आके अब अस्पताल का चार्ज संभाले हुए हैं। अहमद अरसलान वहां पे हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट किया उन्होंने, बहुत शुक्रिया आपका। शुगर के मरीज परेशान हैं। झंग में इंसुलिन इंजेक्शन की कमी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया के मरीजों को इंसुलिन फराहम करना मुश्किल हो गया। मामला क्या है, वसीम अजीज से जानते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन की शदीद शॉर्टेज के बाइस मरीजों की मुश्किलात में आए रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। इंसुलिन जो है वो आउटडोर मरीजों के बाद अब इंडोर मरीजों के लिए जो है उसकी फराहमी का मरहला इंतहाई मुश्किल हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों को इंसुलिन की फराहमी जो है वो मुमकिन ना बनाई जा सकी। मेरे साथ कुछ लवाहिकीन मौजूद हैं, इनसे बात बताइएगा कब से आपका मरीज यहाँ पर दाखिल है और उसे इंसुलिन लेने के लिए क्या मुश्किलात दरपेश हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम सर जी। उससे मुश्किलात ये है कि एक एक घंटा यकीन के लिए जलील होना पड़ता है। एक MSF के पास जाओ, वो साइन करके देती है, तीसरे के पास जाओ, 36 दफ्तरों के चक्कर काट के एक इंसुलिन के लिए 8 पॉइंट के लिए इंसान को दर बदर होना पड़ता है। ठीक है, ये सरकार के ने ऑफिस बनाया हॉस्पिटल आवाम की खिदमत के लिए, ठीक है, और ये वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, ये गरीब आदमी की एक आवाज़ भी नहीं सुनते, ठीक है, और मरीज़ का मरने का इंतज़ार करते हैं कि जब मरीज़ मरे और हम इसको एक्सपायर लिख के इनके पर्चा इनके हाथ में पकड़ाएं और ये यहाँ से लेके चले जाएं। ठीक है, मेरी हुकूमत पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील है कि ये जो माफिया है इनके अंदर काम किया जाए और इनको जो गरीब आवाम को सहूलत दी जाए। जी बिल्कुल, लवाहिकीन का यही कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाए और ख़ास तौर पर जो इंसुलिन की फराहमी। जी वसीम, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के तालीबी इदारे भी इदारों की गफलत की भेंट चढ़ने लगे हैं। गुलाम मोहम्मदाबाद अवान चौक गवर्नमेंट मिल्लत इस्लामिया हाई स्कूल के बाहर कूड़ा करकट के ढेर लग गए। स्कूल के मेन गेट का बाहर वाला हिस्सा कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा, जबकि रही सही कसर महकमे की जानिब से गेट के बाहर कूड़ा स्टैंड रखकर पूरी कर दी गई है। तलबा शदीद ताफुनज़दा माहौल में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। हमारे साथ मोहम्मद अली नारो मौजूद है। अली, बताइएगा आखिर क्यों कूड़ा वहां पे फेंका जाता है और स्कूल इंतजामिया का क्या कहना है? फैसलाबाद का पोश इलाका है, गुलाम मोहम्मदाबाद ऐवान वाला चौक है और गवर्नमेंट मिल्लत इस्लामिया
ہائی اسکول ہے جس کے باہر کوڑا کٹ کر کے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں متعلقہ محکمے کی جانب سے۔ عام طور پر جو درسگاہیں ہوتی ہیں جہاں پر درس و تدریس کا عمل جاری ہوتا ہے وہ مثالیں ہوتی ہیں، صاف ستھرائی کی مثالیں ہوتی ہیں، لیکن فیصل آباد میں معاملات الٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ اسکول کے باہر کوڑا سٹینڈ رکھ دیا گیا ہے بالکل گیٹ کے ساتھ، تعفن زدہ فضا میں جو طلبہ ہیں وہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکین بھی پریشان ہے اور جو کوڑا لایا جاتا ہے وہ بجائے کہ اس کو ڈمپ کرنے سائٹ پر یہاں پر پھینکا جاتا ہے اور یہاں سے کئی روز ہٹایا نہیں جاتا ہے۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، بچوں کو تو پریشانی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب بتائیے گا کب سے یہ معاملہ چل رہے ہیں اور بالکل اسکول کے گیٹ کے ساتھ کچرا کنڈی بنا دی گئی ہے؟ جی السلام علیکم، بہت عرصے سے یہ ادھر پڑا ہوا ہے کنٹینر، اور یقین کریں کہ بچوں کو تو مشکل ہوتی ہی ہوتی ہے، یہاں جو مکین ہیں ان کو بھی اتنی مشکل ہوتی ہے کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، ادھر سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر اس روڈ سے گزرتے نہیں ہیں، رانگ سائڈ سے گزرتے ہیں کیونکہ اتنا تفن ہوتا ہے کہ گزرنا محال ہے اور گھروں میں رہنا مشکل ہے۔ اور اگر ہمارا یہ حال ہے تو اندر جو معصوم بچے چھوٹے چھوٹے تدریس حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ کیا حال ہوگا؟ گیٹ پہ لکھا ہے جی صاف ستھرا پنجاب میں، ابھی آگے آ جائیں بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ ابھی تو یہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہے۔ واقعی بہت ادھر مشکل بات ہے، بچے جو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، گند ہے، کوڑا ہے، گھروں میں رہنا مشکل ہے، مچھر ہے، بہت ہی پریشانی کی عالم ہے۔ بالکل پریشانی کا شکار ہے اور ابھی بھی عقیل آپ کو دکھا سکیں سائٹ پر ویٹنگ پہ ہے، جو یہاں پر بس جو کوڑا دان ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب 41 کی ٹیم یہاں سے جائے اور ہم جو کچرا پورے علاقے کا اٹھا کے لائے ہیں وہ اسکول کے آگے پھینکے۔ پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں، ہمارا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب یہاں سے ہم جائیں گے، تو اس کے بعد فوراً یہ جو کچرا ہے یہ درسگاہ کے آگے، تعلیم گاہ کے آگے، اسکول کے آگے پھینکا جائے گا، جہاں پر اندر بچے تعلیم میں مشغول ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے فیصل آباد کے محکموں کی جانب سے کہ تعلیم درسگاہیں ہیں ان کو بھی معافی نہیں دی جا رہی، وہ بھی محکموں کی غفلت کی بھینٹ چڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ جی جو تھے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کس طرح اسکول کے آگے کچرا کنڈی کا منظر بنایا ہوا ہے، ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا ہے اسکول کو، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے اسکول کے آگے والا حصہ۔ اور اب ہم ٹوبا ٹیکسنگ کا رخ کریں گے جہاں پر زیر زمین بچھائی گئی سیوریج کی پائپ لائنیں بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے سیوریج کی پائپ لائن پھٹ گئی، شہر میں سیوریج کے مسائل بڑھنے لگے ہیں۔ مبشر حسن نقوی وہاں سے میں جوائن کریں۔ مبشر بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ بالکل ٹوبا ٹیکسنگ میں سیوریج کی پائپ لائنیں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قریباً 40 سال پہلے یہ سیوریج کی پائپ لائن بچھائی گئی تھی جو بوسیدہ ہو گئی ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ پائپ لائن آئے روز اب مختلف مقامات سے پھٹنے لگی ہیں۔ میرے بائیں طرف ڈپٹی کمشنر آفس ہے اور میرے دائیں طرف ہاؤسنگ کالونی ہے اور میں رجانہ روڈ پر موجود ہوں جہاں سے سیوریج کی یہ مین پائپ لائن جو ہے وہ گزر رہی ہے، جو اس کو اچانک سے یہ پائپ لائن جو ہے وہ پھٹ گئی جس کی وجہ سے سڑک پر جو ہے وہ گڑھا پڑ گیا۔ قریباً 12 فٹ کا یہ گڑھا ہے جس کو ابھی تک پور نہیں کیا جا سکا، تاہم اس گڑھے کی وجہ سے شہر کے مختلف مقامات پر سیوریج کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ مختلف علاقے، گلیاں، محلے ایسے ہیں جہاں سیوریج کا پانی اب جمع ہو چکا ہے کیونکہ یہ سیوریج کی پائپ لائن پھٹ چکی ہے، پانی کی نکاسی نہیں ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے مختلف مقامات پر پانی جمع ہونے کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ رجانہ روڈ اہم اور مصروف ترین روڈ ہے، اس سڑک کو جو ہے وہ ابھی اس پر مرمت کا کام کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے لیکن باقاعدہ یہ کام شروع نہیں ہو سکا ہے۔ اس سڑک پر ہیوی ٹریفک جو ہے وہ اس کی آمد و رفت جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ اس کے جو لاری اڈے کے قریب جو راستہ ہے وہاں پر بیریئر رکھے گئے، یہاں پر ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں جو شہریوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ متبادل راستے کا جو ہے وہ استعمال کریں، لیکن ابھی تک یہ بڑا گڑھا جس کی گہرائی 12 فٹ سے بتائی جا رہی ہے اس کو پور نہیں کیا جا سکا۔ مشینری کو یہاں پر طلب کیا گیا، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے ہدایات جاری کیے کہ فی الفور اس گڑھے کو پور کیا جائے تاکہ سیوریج کے مسائل آگے نہ بڑھ سکیں۔